हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिजरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज। और अपने इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि जीएसटी आ तो रहा है 1 जुलाई से, लेकिन क्या हम प्रिपेयर्ड भी हैं कि हमें उसके लिए क्या क्या करना है। तो अगर आप लोग टैली यूज़ कर रहे हो तो आप लोग सिंपली अपने न्यू मास्टर्स क्रिएट कर सकते हो। कौन कौन सी मास्टर्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे जीएसटी की एंट्रीज करने के लिए, वो आज हम डिस्कस करेंगे। और न्यू मास्टर्स आप कौन कौन सी क्रिएट करेंगे और साथ में आपको किन इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना है उनको क्रिएट करते हुए। तो अगर मैं देखूँ तो करंटली जो टैक्स से रिलेटेड हमारे मास्टर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि हमारी एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी क्या है। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो मैन्युफैक्चरर के केस में आपके जो मास्टर्स होते हैं जनरली वो आपके होते हैं एक्साइज पेबल, सैनवेट क्रेडिट, यानी कि मैं इसको एक्साइज पेबल और सैनवेट रिसीवेबल भी कर सकती हूँ। तो सैनवेट आपका वो अकाउंट यानी कि जो हमारा रिकवरेबल होता है, और साथ में जो पेबल होता है आउटपुट पे, वो हम एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। देन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए इनपुट सर्विस टैक्स का लेजर होता है, आउटपुट सर्विस टैक्स का होता है। ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से आउटपुट वैट एंड इनपुट वैट, साथ में सीएसटी पेबल। सीएसटी का क्योंकि क्रेडिट नहीं मिलता तो उसका इनपुट का हम लोग अकाउंट नहीं क्रिएट करते, उसको हम सीधा कॉस्ट में बुक कर लेते हैं। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट मास्टर्स है जो टैली में हमने अभी आपने बनाए होंगे। अगर आप लोग कुछ भी कर रहे हो, वैट कर रहे हो, एक्साइज कर रहे हो, करंटली आपके ये मास्टर्स होंगे। अब जीएसटी में आने के बाद आपको इन लेजर्स को चेंज करके नए लेजर्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये वाले लेजर्स आप जीएसटी में यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो जीएसटी में मुझे कौन से लेजर्स बनाने होंगे वो एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इनपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, यानी कि जो मेरा इनपुट पे है, जो मेरा रिसीवेबल है, उसको हम लोग सीजीएसटी और एसजीएसटी रिसीवेबल के नाम से बना सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप किस तरीके से अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं। साथ में मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगी कि जब आप इनपुट का अकाउंट बना रहे हैं तो साथ में स्टेट का नेम भी मेंशन कीजिए। तो लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि आप रजिस्टर्ड हैं हरियाणा में, तो आप अकाउंट बनाओगे इनपुट हरियाणा सीजीएसटी अकाउंट एंड इनपुट हरियाणा एसजीएसटी अकाउंट, या हरियाणा सीजीएसटी रिसीवेबल एंड हरियाणा एसजीएसटी रिसीवेबल। तो ये आपका रिसीवेबल की एंट्री के टाइम पे, यानी कि जब हम परचेज के टाइम पे टैक्स पे करते हैं तो हम इस वाले अकाउंट में एंटर करेंगे, इसको डेबिट करेंगे, तो हमारी एक टेम्परेरी एसेट क्रिएट हो जाएगी। देन सेकंड आपको बनाना होगा आउटपुट एसजीएसटी एंड आउटपुट सीजीएसटी, या जिसको हम लोग बोलते हैं सीजीएसटी पेबल एंड एसजीएसटी पेबल। यहाँ पे भी आई विल सजेस्ट कि आप अपने स्टेट का नाम उसमें मेंशन करो, यानी कि आउटपुट हरियाणा सीजीएसटी एंड आउटपुट हरियाणा एसजीएसटी। सेम अकाउंट हमें आईजीएसटी का भी बनाना है, इनपुट का भी और मतलब रिसीवेबल भी और पेबल भी, यानी इनपुट का भी और आउटपुट का भी। तो ये हमें नए लेजर्स क्रिएट करने होंगे जीएसटी के अंदर। स्टेट का नाम मैंने स्पेसिफिकली मेंशन इसलिए कराया है क्योंकि आपको ये पता होगा कि जीएसटी के अंदर आपको दूसरे स्टेट के टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में आपका अगर दूसरे स्टेट का क्रेडिट लग के आ रहा है किसी बिल पे, तो आप अलग लेजर में मेंटेन करोगे ताकि आप उसे गलती से एडजस्ट ना कर दो एक दूसरे के साथ में। साथ ही जहाँ पे आपकी लायबिलिटी टैक्स पे करने की रिवर्स चार्ज में क्रिएट हो रही है, तो रिवर्स चार्ज वाली लायबिलिटी के लिए जो आप उसके अलग मास्टर्स बनाएंगे, तो उसके लिए आप इनपुट सीजीएसटी रिवर्स चार्ज यानी कि आरसी, साथ में तो उसी पूरे लेजर में आप आरसी भी ऐड कर देंगे पेबल में। साथ ही जो पेबल में आप एसजीएसटी का बनाएंगे तो एसजीएसटी पेबल आरसी, या फिर एसजीएसटी आरसी पेबल, सीजीएसटी आरसी पेबल, आईजीएसटी आरसी पेबल। इसको सेपरेट लेजर बनाने का और उसको सेपरेट रखने का पर्पस ये है कि जब आप पेबल को एडजस्ट करते हो, आप जनरली एंट्री कैसे करते हो, हम पेबल खड़ा करते हैं सेल के टाइम पे, और जो परचेज के टाइम पे मेरा रिसीवेबल वाला टैक्स है, यानी कि इनपुट वाला जो टैक्स है, उससे हम उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। तो पेबल को हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं अपने रिसीवेबल के साथ में। तो जब आप रिवर्स चार्ज वाले टैक्स का आउटपुट यानी कि पेबल को एडजस्ट करेंगे तो आपको वो सिर्फ कैश लेजर से करना है, क्योंकि उसका पेमेंट हम इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर से नहीं कर सकते। तो ताकि आपके अकाउंटेंट को, ताकि आपको एंट्री करते हुए बाद में ध्यान रहे कि आरसी वाला है तो इसको मुझे क्रेडिट लेजर से एडजस्ट नहीं करना है, इसको मुझे सिर्फ कैश लेजर से एडजस्ट करना है, तो उसका जो मास्टर है वो मास्टर आप हमेशा सेपरेट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक टेंटेटिव लिस्ट आपके लिए अभी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, सारे लेजर्स जो आपके करंट हैं, और ये वो लेजर्स जो आपको जीएसटी में बनाने होंगे अपनी टैली के अंदर। एक बार आप ये लेजर्स बनाएंगे उसके बाद सिंपली आप अपनी अकाउंटिंग एंट्री जैसे अभी करते हो वैसे ही आप अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज पास कर सकते हो। बट 1 जुलाई से पहले आप स्प्लिट करके एक नई टैली में क्रिएट कर लीजिए अपनी एक नई फाइनेंशियल। और अगर आप
अपग्रेडेड वर्जन टैली का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी सारे फीचर्स आपको खुद भी मिलेंगे। और अगर आप अपग्रेडेड वर्जन नहीं यूज़ कर पा रहे तो आप ये वाले मास्टर्स अभी भी क्रिएट कर सकते हो, लेजर्स के नए हेड आप क्रिएट कर सकते हो। साथ ही अगर आपको अपग्रेडेड वर्जन चाहिए तो उस अपग्रेडेड वर्जन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, तो वहाँ से आप जाके टैली का लेटेस्ट वर्जन भी ले सकते हो। तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो मास्टर्स हैं वो आपको न्यू फीचर्स आपको काफ़ी सारे टैली के मिल जाएंगे जो स्पेशली उन्होंने जीएसटी के लिए ही बनाए हैं। सो विद दिस इन्फॉर्मेशन एंड विद दिस एनालिसिस मैं अपनी वीडियो आज की क्लोज करती हूँ। जीएसटी अब आने वाला है तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि अपनी जो एक्टिविटीज़ आपको 1 जुलाई से रिक्वायर्ड हैं वो आप प्लीज़ स्टार्ट कर दे जल्दी से। तो सबसे पहले आपको अकाउंटिंग एंट्री करने के लिए मास्टर्स अपने क्रिएट करने ही पड़ेंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग एंट्रीज भी एक बार डिस्कस करेंगे, तो वो भी आप देखते रहिए। एंड प्लीज़ आपका कोई भी वीडियो इस वक्त मिस ना हो, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।